अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1516 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,32,024 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,234 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,35,141 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 497 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 2,620 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीज़ों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, घर में सोती हुई मुलाजमा के साथ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी स्पॉन्सर गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत में 36 साला स्पॉन्सर पर घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने मुलाजमा के साथ ज्यादती उस वक्त की जब वो सो रही थी। अदालत को बताया गया कि एक पाकिस्तानी बाशिंदा 18 अगस्त की सुबह अपनी घरेलू मुलाजमा के कमरे में घुस गया और मुलाजमा के नींद में होने का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का मर्तकब हुआ। इस वाक़े की रिपोर्ट अल बरशा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। दरख्वास्त करंदा 30 साला खातून जो कि युगांडा की शहरी है ने बताया वो सो रही थी जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है। खातून ने वाक़े के बारे में मज़ीद बताते हुए कहा कि सुबह 9 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने स्पॉन्सर को अपने ऊपर पाया। मैं इसे धक्का देकर दूर किया। वो उस वक्त नंगा था। जब मैं इससे पूछा कि वो क्या कर रहा है तो उसका कहना था कि उसे लगा शायद मुझे ये सब अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने इसे कमरे से चले जाने को कहा, जिसके बाद मुतासरा मुलाजमा रोती हुई घर से निकली और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई। खातून ने तफ्तीश के दौरान बताया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर लॉक नहीं होता था। जब मद्दा अलह ने मुझे छूना शुरू किया तो मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मेरा रैप करना शुरू किया तो मैं नींद से बेदार हो गई। रिकॉर्ड के मुताबिक एक पुलिस सर्जेंट ने बताया कि वो गश्त पर था जब उन्हें एक बंगले में एक जिनसी ज्यादती के वाक़े के बारे में इतला मिली और जब वो बंगले के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक खातून को बंगले के बाहर बैठे हुए रोते देखा। पुलिस सर्जेंट ने बताया कि खातून डरी हुई थी और जब उसने उन्हें बताया कि कैसे उसके स्पॉन्सर ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ ज्यादती की है। सर्जेंट ने मजीद बताया कि मदा अलह ने इकरार किया है कि वो कमरे का ताला तब्दील करने के लिए खातून के कमरे में गया था। मदा अलह ने खातून के साथ ज्यादती का इकरार भी किया। मदा अलह का कहना था कि उसे लगा इस सब में खातून की रजामंदी शामिल है, क्योंकि खातून ने नींद से उठने के बाद भी कोई रद्द अमल नहीं दिया था। ताहम तफ्तीश के दौरान मदा अलह ने बताया कि जब वो खातून के कमरे में गया तो खातून उल्टा लेटी देख कर उसे लगा कि खातून चाहती है कि उसके साथ जिनसी अमल किया जाए, जिसके बाद उसने खातून को छूना शुरू कर दिया, जिस पर वो हैरान हुई और मदा अलह को पीछे धकेल दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। शारजा रोड पर 5 नए स्पीड राडार नस्ब कर दिए गए। अब इस खबर की तफसील। शारजा में हद रफ्तार से ज़ायद रफ्तार पर गाड़ी चलाने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि अब शारजा में 5 नए स्पीड राडार नस्ब किए जा चुके हैं। ये राडार शारजा में सैश एरिया से खोरफकान जाने वाली सड़क पर नस्ब किए गए हैं।
इन राडार को नस्ब करने का मकसद गाड़ियों की रफ्तार की निगरानी करना है। अरबी न्यूज़ अल बयान के मुताबिक ये राडार आज यानी 2 नवंबर से काम शुरू कर चुके हैं। शारजा पुलिस का कहना है कि ये राडार हद रफ्तार से ज़ायद रफ्तार पर गाड़ी चलाने की वजह से पेश आने वाले हादसात की वजह से लगाए गए हैं। शारजा पुलिस के ट्रैफिक और पेट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आलाई अल नकवी का कहना था कि ये राडार सड़क के दोनों अतराफ पर तेज़ रफ्तारी से चलाने वाले कार सवारों की निशानदेही करने की अहमियत रखते हैं और ये राडार ऐसी गाड़ियों और ट्रकों की शिनाख्त भी कर सकेंगे जिन्हें ये सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि इस सैश से खुरफकान जाने वाली इस सड़क पर हद रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा लकड़ी के कारखाने में आग भड़क उठी। अब इस खबर की तफसील। शारजा के संती इलाके नंबर 3 में लकड़ी के एक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग की इतला मिलते ही सिविल डिफेंस की टीमें मौका पर पहुंच गईं और आग को कंट्रोल कर लिया। आग पीर की सुबह 10 बजे के करीब लगी थी। शारजा सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल कर्नल समी खामिस अल नकवी का कहना था कि आग लगने की इतला सुबह 10:15 पर मौसूल हुई, जिसे बताया गया था कि इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 13 में आग भड़क उठी है। उनका कहना था कि आग की इतला मिलते ही सिविल डिफेंस के फायर फाइटर मौका पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब कारखाने में कूलिंग का अमल जारी है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।